to do tuitions. That was like 300, 500 rupees I used to earn at that point, like monthly. But that was also enough, like net, like internet का bill आ जाता था. जब सेल्स फ्लोर पर जाते हैं आप तो कैसे हैंडल करते हो अगर कोई ट्रेंड बोल देता है कि गिव मी सम टाइम विंडोज कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं कैसे वो ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं जबकि वो देखते हैं अपने आसपास की थाउजेंड ऑफ पीपल सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं 2026 में अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांस में तो वे अपना फर्स्ट हैंड कैसे रैप कर सकते हैं आई लवली वेलकम टू द सिस्का शो. Hi, both of you. Thank you so much for inviting me, and I'm really excited for the episode. आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है लवली दत्ता. बहुत धन्यवाद. लिंक्डइन पे तो काफी ज्यादा अमेजिंग कर ही रही है साथ में उनकी खुद की एजेंसी भी है तो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है एक्साइटेड टू इनवाइट करेंगे फिर अमेजिंग होने वाली है सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन. One line. That's interesting. So, मेरा नाम लवली दत्ता है. मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, लाइक एंड मैं एक रिमोट सोशल मीडिया एंड पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी रन कर रही हूँ बेस्ड फ्रॉम कोलकाता. ग्रेट ग्रेट. तो वो बिजनेस जैसे स्टार्ट कर रहे हैं 2026 में अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग तो वे अपना फर्स्ट हैंड कैसे रैप कर सकते हैं विदाउट एनी पोर्टफोलियो आप कुछ आइडिया प्रोवाइड कर सकते हो हमें. सी द थिंग इज दैट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, हम लोगों के पास बहुत बहुत फियर होते हैं. बिकॉज मैं भी जब स्टार्ट की थी, आई हैड नथिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग. मैं थोड़ा एक कोर्स कर ली थी एंड आई वाज लाइक ओके चलो देखते हैं क्या होता है. फिर मैंने शुरू तो कर दिया था, बट कुछ नॉलेज इतना था नहीं, कुछ सोशल प्रूफ भी नहीं था तो दिखाने के लिए कि मेरे पास भी कैपेबिलिटी है. तो हाउ आई गॉट स्टार्टेड वाज आई स्टार्टेड ऑफरिंग फ्री ट्रायल्स एट दैट मोमेंट. फ्री ट्रायल से क्या होता है ना, जो भी क्लाइंट है उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. बिकॉज आप 15 डेज का 7 डेज का एक दे दो एग्जाम्पल ऑफ वर्क दैट आप क्या व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल. तो वो होता है ना, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है. बिकॉज शुरू शुरू में क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास कुछ तो लाइक शो करने के लिए है नहीं. और इतना कंपटीशन बढ़ चुका है अभी कि सब लोग ही कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. तो इतना ऑप्शंस है क्लाइंट्स के पास, तो आपको क्यों चूज करे. इसका भी एक आपको एक सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा. तो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना फ्री ट्रायल से बहुत इजीली हो सकता है. अगर अब एकदम ही बिगिनर हो तो पहले तो स्किल पे ध्यान दो, स्किल बहुत अच्छे से पॉलिश कर लो. एंड उसके बाद अगर आपको इन दिस फेसबुक ग्रुप्स देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स यू कैन सर्च फॉर क्लाइंट्स एंड ऑफर कर दो, फ्री ट्रायल ऑफर कर दो कि देखो आप देख लीजिए 7 दिन मेरे साथ काम करके अगर आपको काम पसंद है तो हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. तो इससे एक ज़्यादा स्टार्ट मिल जाएगा. अगर एक बार स्टार्ट मिल जाता है ना, फिर आपका जर्नी आसान हो जाता है. बट स्टार्ट मिलना बहुत ज़रूरी है. तो मेरा तो डेफिनेटली ऑलवेज रिकमेंडेशन रहता है कि ट्रस्ट बिल्ड कर लो नए क्लाइंट के साथ. इसके लिए अगर आपको 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल देना पड़े तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. it builds a long term success rate. एब्सोल्युटली दिस इज गोल्ड माइन फॉर कि हमें स्टार्ट तो कैसे करना है तो फ्री ट्रायल से स्टार्ट कर ले तो डेफिनेटली वहां से हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं फिर वर्क करने का फ्लो पता लग जाएगा Yes. कैसे वर्क करते हैं. बिल्कुल और मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप कर सकते हो एजेंसीज को अप्लाई करो इंटर्नशिप से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिजनेस के लिए कि बिजनेस कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं कैसे वो ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं जबकि वो देखते हैं अपने आसपास की थाउजेंड ऑफ पीपल सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं. बहुत सही बात है. और ट्रस्ट लाइक स्टैंड आउट करना लाइक अब पहले से तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. लाइक मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, तब तो फिर भी कम कंपटीशन था. अभी तो लाइक एवरीवन इज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एवरीवन इज फ्रीलांसिंग, एवरीवन इज इन द सेम स्पेस. तो कंपटीशन तो बहुत बहुत बढ़ चुका है. तो स्टैंड आउट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि सी जितना भी कंपटीशन हो जाए आपके तरह तो कोई नहीं है ना, आप तो यूनिक हो. तो आपको क्या करना है, वो यूनिकनेस जो आप पे है, आपके अंदर है, उसको दिखाना होगा. दिखाएगा कैसे? दिखाएगा सोशल मीडिया पे. बिकॉज आप सोशल मीडिया से ही आप क्लाइंट्स ला सकते हो, आपका अपना खुद का एक पहचान बना सकते हो. सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म इक्वल कर दिया है सबके लिए, कि सबके लिए प्लेटफॉर्म है. तुम बस अपना टैलेंट दिखा दो यहाँ पे. वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हाउ यू कैन स्टैंड आउट. क्योंकि कंटेंट जनरेट कॉपी पेस्ट करके चैटजीपीटी से पोस्ट तो सब कर सकते हैं, बट आप जब तुम अपना ही थॉट प्रोसेस ऐड करोगे, अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड कर दोगे कि हाउ यू आर डूइंग योर प्रोसेस, योर सिस्टम्स, हाउ यू कैन एक्चुअली ऐड सम वैल्यू, दैट
इजीली स्टैंड्स यू आउट। तो पर्सनल ब्रांड के साथ आप स्टैंड आउट कर सकते हो। तो अपना लाइक इवन इफ यू डोंट हैव क्लाइंट, इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करो, लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करो। ये या आपको थोड़ा क्रिंज लगेगा पहले कि मेरे को वीडियो नहीं करना है, मेरे को पोस्ट नहीं करना है, हमको भी लगता था। बट अगर आप एक बार कर सकते हो ना, एक बार पोस्ट करके भूल जाओ कि पोस्ट किए हो, चेक भी मत करो, ठीक है? क्योंकि एक बार हैबिट बन जाएगा ना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है, कंटेंट पोस्ट करो और वैल्यू बेस्ड कंटेंट पोस्ट करो। जस्ट कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी नहीं करो किसी से। अपना खुद का थॉट्स दो, खुद का ओपिनियंस दो। टॉपिक्स पे ट्रेंडी जो टॉपिक्स होते हैं उसको लेके अपना खुद का पोस्ट लिखो। तो ये सब करके ना आप एक अच्छा सा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो कि ओके, दिस पर्सन एक्चुअली नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस पर्सन हैज डेप्थ ऑफ नॉलेज। इससे जो भी आपको इसके बाद जब अप्रोच करोगे किसी को, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके ऊपर। तो इससे आप स्टैंड आउट डेफिनेटली कर सकते हो। बिल्कुल, अपनी स्टोरी शेयर करो, उससे आप बिल्कुल स्टैंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सोचने लग जाते हैं कि स्टैंड आउट कैसे करें, इस वर्ड को ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यस। बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है कि आपको पोस्टिंग करनी है, डेली शॉप करो, मतलब 10 मिनट इजीली कर पाओगे। यस। सिंपल यस। स्टोरी बेसिकली। एब्सोल्युटली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर भी पर्सन अभी करंटली 10K पर मंथ चार्ज कर रहा है क्लाइंट से, वो अपने आप को स्केल कैसे करे विदाउट लूजिंग क्लाइंट, को 20K चार्ज करना स्टार्ट करे? आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, बिकॉज़ आपने अपने फ्रीलांसर जर्नी से अपने आप को एजेंसी में कन्वर्ट किया है, तो आपने कैसे इसको कन्वर्ट किया? इसके लिए तो पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको आप एक बेसिक सा सर्विस दे रहे हो, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्किल को बहुत पॉलिश करना होगा। जिससे आप स्टार्ट किए हो वो तो ठीक है, उसके ऊपर और नए लाइक न्यू स्किल्स को लाइक ऑनबोर्ड करो अपने ऊपर। न्यू कुछ सीखो। स्पेशली इन टूडेज डे एआई हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एवर, राइट? तो आपको एआई के साथ आपको यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ कंस्टेंटली। इट्स लाइक लॉन्ग टर्म गेम। एक बार सीख के हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली सीखना पड़ेगा। और अब जब एक 10K के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड द नेक्स्ट मंथ यू जस्ट टेल योर क्लाइंट्स, ओके दीज आर द also the things that I can help you with, you can easily charge more. So आप just प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हो। और वैल्यू जब इंक्रीज करते हो ना, वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत सस्टेन हो जाता है। अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो नेगोशिएशन स्किल, बिकॉज आप अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो यस, दे हैव टू पे यू व्हाट यू डिजर्व, राइट? आपको उसको भी स्टैंड लेना होगा कि ओके, दिस इज माय बाउंड्री, दिस इज व्हाट आई वांट टू चार्ज। इफ दिस डजंट वर्क फॉर यू, ओके आई एम हैप्पी टू वेट, बट दिस इज व्हाट आई डिजर्व टू बी पेड। स्किल होगा तो आप बहुत जोर से बोल सकते हो कि नो, मेरे को इतना चाहिए और इससे कम में तो मैं काम नहीं करूँगी। तो या दो बोथ गोज हैंड इन हैंड। बिल्कुल, तो इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपनी मनी अमाउंट को इंक्रीज करना है। नहीं, मुझे कि हम वैल्यू बेस्ड पे बात कर वैल्यूइंग। सकते हैं। यस। ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो आप इजीली चार्ज कर पाओगे। एब्सोल्युटली तो ट्रू हमारा दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जब आप सेल्स कॉल पर जाते हैं, आप इसको कैसे हैंडल करते हो अगर कोई क्लाइंट बोल देता है कि गिव मी सम टाइम? give me some time is something that we hear all the time, right? बट क्या होता है ना, कहीं कहीं पे तो क्लाइंट जेन्युइन होते हैं कि उन लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको थोड़ा बजट का देखना पड़ेगा। बट कहीं कहीं पे इट इज ऑल्सो लाइक दे वांट टू प्रॉब्ली नॉट वर्क विद यू। सो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉल जब हो जाता है तो डेफिनेटली एक प्रपोजल तो सेंड करना पड़ता है आपको। एक अच्छा सा प्रपोजल सेंड करो जिसमें एवरीथिंग इज मेंशन्ड फ्रॉम द कॉल, और एनीथिंग दैट इज एडेड इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू प्रोवाइड द क्लाइंट्स विद। सब इंफॉर्मेशन अच्छे से ऐड करके प्रपोजल भेजो। उसके बाद अगर वो लोग बोलते हैं तो गिव अस सम टाइम, तो टाइम दे दो, 3 days 5 days टाइम दे दो। फिर एक फॉलो अप करो। Like I recommend three follow-ups at max. And after that, if they still say okay, they need more time, then just okay, write them okay, we'll circle back in next year or next quarter. And keep that lead on your lead tracker कि इस ये lead है, मे बी अब नहीं हुआ प्रोजेक्ट बट लेटर पार्ट में हो सकता है, तो यू कैन फॉलो अप लेटर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द कॉल, व्हेन यू आर ऑन द कॉल यू हैव टू वेरी कन्विंसिंग। आपको आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन होता है ना, व्हाट यू कैन एक्चुअली ऐड। बिकॉज वो लोग तो बहुत सारे लोगों के साथ कॉल पे जा रहे हैं टू फाइंड आउट हु दे वांट टू वर्क विद। बट आप क्यों स्पेशल हो, आपको आपके साथ ही क्यों कम करना है, वो कॉल पे ही आपको कन्विंस करना पड़ेगा एक बार। बिकॉज एक बार कॉल से चला जाता है ना, फिर डिफिकल्ट हो जाता है।
कॉल पे कन्विंस करना इजी होता है, राइट? तो कॉल पे इतना अच्छे से बोलो, इतना ठीक ठाक बोलो कि जो जो पॉइंट्स आपको एक्चुअली रिजल्ट दे सकते हो उनके उन क्लाइंट्स को, और जो जो क्लाइंट्स को आपने रिजल्ट दिलाया है पहले उसके एग्जाम्पल दो, शोकेस करो, रिजल्ट स्क्रीनशॉट्स दिखाओ। तो इससे क्या होता है, ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो बोलने का मोहब्बत ही नहीं आता है। सो या दैट रियली हेल्प्स। तो सेल्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ये माइंडसेट रहना बहुत बहुत जरूरी है। अब इफ यू थिंक कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी नहीं हुआ बट शायद बाद में होगा, उनके साथ कनेक्ट रहो, उनको उनके पोस्ट पे लाइक करो, एंगेज करते रहो कि दैट पर्सन नीड्स टू बी वार्म्ड अप कॉन्स्टेंटली। सो वो लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करते रहो इवन इफ दे डोंट एंड अप साइनिंग यू दैट राइट मोमेंट। सो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो लाइक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में होगा कि अभी लवली कितना अर्न कर रही है मंथली बेसिस पर, और सो उनकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? हाँ, फर्स्ट इनकम वाज $100। सो रेंज अगर इफ आई कैन गिव, बिकॉज डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट हुआ है इस साल, तो 2 to 5 लाख के अंदर, और थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा, इस रेंज पे ही रहा है एजेंसी का जो रेवेन्यू रहा है एनुअल, रिकरिंग रेवेन्यू। तो आपने $100 से 2 to 5 lakhs पे आना, सच में दिस इज अमेजिंग। या लाइक अगर मैं बोलूंगी आपने फ्रीलांसिंग के जब स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, तब आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? बिकॉज ऑडियंस को ये जानना है कि एक्चुअल में आप कहाँ से बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट किया So I used to do tuitions. That was like 300, 500 rupees I used to earn at that point, like monthly. But that was also enough, like net, like internet का bill आ जाता था. आपने? इसका परफेक्ट एग्जांपल हो कि स्टार्ट तो हमें कहीं से करना ही पड़ेगा, तभी हम Yes, इसकी कर पाएंगे। आपने absolutely. ट्यूशन से स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की एकदम जीरो बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड डिफरेंट था, उसके बाद अभी आप इतना अच्छा कर रहे हो, लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, साथ में अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हो। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बट अगर आप चाहते हो कि हमारी ऑडियंस को कुछ एक एडवाइस देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। आई लव दोज क्वेश्चंस लाइक दैट यू आस्क्ड। एंड ऑडियंस के लिए यही है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छा पोटेंशियल है, अभी भी है, और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी इज ग्रोइंग ओनली। तो अब आप एक स्किल पकड़ लो, स्किल को बहुत अच्छे से सीख लो, कि तुम्हारे से बेहतर तो कोई होगा ही नहीं उस स्किल में। और फिर अपना कम्युनिकेशन पे काम करो, जो सॉफ्ट स्किल होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट के साथ बात करना है, आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन पे काम करो, आपका जो कंटेंट है उस पे काम करो, आपका जो अपना खुद का ब्रांड है उसको बिल्ड करो। फिर रीच आउट करो ऐसे लोगों को जो उसके साथ आप एक्चुअली काम करना चाहते हो, एंड उसके बाद आप बिकम अ वेरी होलिस्टिक पर्सन, बिकॉज यू हैव द नॉलेज नाउ। फिर उसके बाद स्किल करते रहो, आप स्किल करते रहो खुद को, एंड फिर सब सॉर्ट आउट हो ही जाता है। आपको बस स्टार्ट करना होगा, स्किल को बहुत सीखना जरूरी है, एंड पैशन से करो, गिव अप मत करो, बिकॉज आई नो फ्रीलांसिंग में यही वन प्रॉब्लम है कि पीपल गिव अप टू इजिली। आई रिमेंबर सो मेनी पीपल स्टार्टेड along with me at that time. I don't see them even anywhere, but they should still continue if they can. Of course, लाइफ में प्रायोरिटीज होता है, बट फ्रीलांसिंग में जो पोटेंशियल है ना, वो किसी में नहीं है। बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस से क्या ही बेहतर होता है, राइट? So yeah, yeah. And all the best to all the listeners of this podcast, and keep supporting these two sisters, and because they are doing a great job. I am really happy to be here. Thank you so much, Lovely, and thank you so much for your precious time.